हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम जो बात करेंगे वो है यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें पता है कि इस पर मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि जो यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँ जिसकी वजह से यूके वीज़ा डिले हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को प्लीज़ कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया, यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो कि बहुत बड़ा इशू बन चुका है, चाहे वो कोई सा भी वीज़ा हो, स्किल वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा या आपका कोई सा भी वीज़ा टाइप हो। तो रिसेंटली अभी जैसे हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, उसने मुझे बताया कि उसका कोई रिलेटिव है जो कि यूके में सेटल है। उसने बताया कि उसने अभी रिसेंटली अपने मदर और मदर इन लॉ का वीज़ा अप्लाई किया था। तो जो उनकी मदर का वीज़ा है वो तो विदिन अ वीक आ गया था, बट जो उनकी मदर इन लॉ का वीज़ा है उसे आने में मतलब 10 to 12 वीक लग गए थे। मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे बट इतना टाइम उन्हें लग गया था। तो जब हमने उनसे बात करी कि इतना टाइम क्यों लगा, तो उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई, तो इसलिए मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, वो शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि जो उनकी मदर है उन्होंने तो बहुत सी जगह ट्रैवल किया हुआ है, और जैसे वो यूके भी एक बार आ चुकी हैं और बाकी कंट्रीज़ में भी मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं घूम चुकी हैं, तो इसीलिए उनका वीज़ा जल्दी आ गया था। और वहीं जो उनकी मदर इन लॉ थी, उन्होंने कभी भी कहीं ट्रैवल नहीं किया था, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं था, वो कभी कहीं नहीं गए थे। उनका जो पासपोर्ट था वो फ्रेश था, न्यू था। तो हमें एक रीज़न ये भी लगा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपको यूके मतलब आपने वीज़ा अप्लाई किया है, आपका पासपोर्ट फ्रेश है, न्यू है, तो आप कहीं घूमने जाएं या कुछ ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप फाइनेंशियली अच्छे हैं और आप टाइम है आपके पास, सबसे बड़ी बात, और आप जाना चाहते हैं, तो आप बाली या जैसे दुबई हो गए, ये ई वीज़ा होते हैं, ये आपको ऑन अराइवल मिल जाते हैं। तो अब इन कंट्रीज़ में थोड़े दिनों के लिए, 1-2 दिन या हफ्ते के लिए आप जा सकते हैं, जिससे कि आपको जो पासपोर्ट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा। ये रीज़न हमें लगता है कि होता है, क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई किया था, जो मेरा भी वीज़ा था, अगर मैंने कहीं के लिए अप्लाई किया था तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। तो इसीलिए, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको जाना ही जाना है यूके वीज़ा से पहले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आप वेट कर सकते हैं तो आप प्लीज़ वेट कीजिए, और 10 या 12 हफ्ते या 13 हफ्ते तक आपका वीज़ा आ जाएगा। बट अपॉर्चुनिटी है और अगर टाइम है तो आप किसी भी छोटी कंट्री में जाके वीज़ा लेके आके, ताकि आपका पासपोर्ट न्यू ना रहे, फ्रेश ना रहे, और फिर आप यूके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल मैं ये भी दे देती हूँ कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमें किसी ने बताया था कि उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई मतलब यूके वीज़ा का अप्लाई किया था। तो उनको किसी ने स्पॉन्सर किया था, एक ही बंदे ने उनके अपने रिलेटिव्स को स्पॉन्सर किया था। उसमें जो एक था उनका वीज़ा तो वो 10 दिन के अंदर आ गया था, बट जो दूसरा था उनका टाइम लग रहा था। उसमें एक ये था कि जो जिनका वीज़ा 10 दिन में आ गया था, उनकी फ़ाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी थी, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, उनके जो फंड्स वगैरह थे, उनकी जो एफडी सेविंग्स, ये बहुत अच्छी थी। तो वो जो दूसरे पर्सन थे जिनका मैंने बताया कि उनका वीज़ा बहुत डिले हुआ, उनका अराउंड 3 मंथ तक उनका डिले हो गया था, इतना उनका प्रोसेसिंग टाइम लग गया था। उनका एक रीज़न था कि उनके अकाउंट में पहले 600 समथिंग थे, फिर अचानक से जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना तो उससे थोड़े दिन पहले उन्होंने अचानक से उसमें 1.5 से 2 लाख डाल दिए। तो ऐसे इमिग्रेशन वाले भी पूछते हैं कि एकदम से आपके अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो वो एक लेडी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया। तो ठीक है, उन्होंने बोला अपने हस्बैंड की जो सोर्स ऑफ इनकम है हमें वो बताइए, क्योंकि ये आपको प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, वो आप कैश आपके पास कहाँ से आया। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि आप ट्राई करें, आप एकदम से पैसा ना डालें, आप धीरे धीरे डालें, हर मंथ डालें। आपको पता है अगर आपने यूके जाना है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से प्लान करते हैं, जाहिर सी बात है, तो आप धीरे धीरे वो सारा पैसा उसमें डालें। एकदम से डालेंगे इमिग्रेशन और आपको हर कोई ये पूछेगा, चाहे आपको कोई स्पॉन्सर भी कर रहा है, वो आपको लेटर भी दे रहा है, बट फिर भी ये चीज़ें आपको बताना वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन थे उसमें भी उन्होंने जैसे कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स डाल दिए थे, उनकी जो एफडी वगैरह, वो उन्होंने फ़ंड्स वहाँ पे किसी और के शो कर दिए थे, किसी और के फ़ंड्स से उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करके दिखाए थे। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपके जो फ़ंड्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आप स्टडी बेस पे जा रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके ओरिजिनल होनी चाहिए, कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। तो जो दूसरा एक रीज़न एक और ये भी है कि एक होता है फ़ंड्स। अगर हमारे पास फ़ंड्स ओरिजिनल हैं,
तो हमें वो उनको शो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी के भी फंड्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें या उनके सेविंग अकाउंट्स को हम लोग शो कर दें या एकदम से कैश डाल दें। तो ये भी एक रीज़न है जिसमें प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जब उन्हें पता लगता है कि इनके पास इनके अपने फ़ंड्स नहीं है, उनको एक छोटा सा अगर हिंट भी मिल गया कि ये फ़ंड्स ओरिजिनल नहीं है, उन हमारे नहीं है, किसी और के हैं, तो उस पर भी जो वेरिफिकेशन करते हैं, उनके फॉर्म्स वगैरह उनके इतनी बार वो बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, उससे भी क्या है वीज़ा थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपके अगर फ़ंड्स अपने हैं आप तो ही शो करें, क्योंकि वीज़ा जो फ़ंड्स के कारण ही जो वीज़ा रिजेक्शन के भी 99% चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इस पे भी आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्पॉन्सरशिप लेटर। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको वहाँ पे वो लेटर दिख जाएगा कि वो कैसा होता है। स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है कि जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे हमारा कोई रिलेटिव हमें वहाँ से यूके से स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो हमें एक लेटर भेजता है जिस लेटर पे मेंशन होता है कि वो हमारी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, हम उनके घर रहेंगे, वो सब उसमें मेंशन होता है। तो इसमें उनके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे वो मैंने आपको पहले भी बताया अपने पहले की वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि उनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं बस इतना कहूँगी कि वो ओरिजिनल लगे। उनके जो भी सेविंग्स अकाउंट अगर उनके लग रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ के पेपर या उनके बैंक स्टेटमेंट या उनकी ITR वगैरह जो भी लग रही है वो ओरिजिनल लगाएं, क्योंकि यहाँ भी अगर हम कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो हमारा जो वीज़ा है वो प्रोसेसिंग टाइम को, जो यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो और भी ज़्यादा डिले हो सकता है, उसका भी फिर आपको बड़ा इशू बन सकता है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन को लेके है। डॉक्यूमेंटेशन को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है प्रोसेसिंग टाइम में, अगर हमारे वीज़ा को इतना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, इतना डिले हो रहा है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपने फेक बना देते हैं। अपने 12th के सर्टिफिकेट्स हो गए, हमारी मार्कशीट्स हो गई, हमारी BA के हो गए, या हमने कोई कोर्स किया है उसके फेक हो जाते हैं, या हमारी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे किसी और की प्रॉपर्टी हम उसे अपने नाम पर शो करते हैं, उनके फंड्स वगैरह, हमारे सेविंग अकाउंट्स, मतलब बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम लोग फेक लगा देते हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। कई बार तो क्या होता है कि अगर हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दे रहे हैं, अपने फ़ंड्स ओरिजिनल दे रहे हैं, अपने सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल दे रहे हैं, बट फिर भी डिले क्यों होता है? लैंग्वेज की वजह से। कई स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, जैसे महाराष्ट्र से कर रहे हैं, तमिलनाडु से कर रहे हैं या पंजाब से कर रहे हैं, तो सब स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज होती है, वो उसी लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है प्रोसेसिंग टाइम लगने को, क्योंकि जो एम्बेसी होते हैं वो एक ही लैंग्वेज आपकी समझते हैं, जो इमिग्रेशन वाले होते हैं वो है इंग्लिश। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो प्लीज़ उसे ट्रांसलेट इंग्लिश में करके फिर ही वो डॉक्यूमेंट्स अपने आगे दें, ताकि आपके प्रोसेसिंग टाइम को ज़्यादा, आपके वीज़ा को प्रोसेसिंग टाइम इतना ना लगे, थोड़ा कम लगे। अगर आप उन्हीं के लैंग्वेज में देंगे तो उसे जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी समझेंगे और जल्दी आपका वो जो क्लियर करेंगे, जल्दी आपका वीज़ा आएगा। बट आप अगर किसी और लैंग्वेज में दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बार बार बुलाएंगे और उनसे समझने की आपसे कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे आप ये करो या दूसरा लेटर दो, तो इसमें भी बेकार आपका बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से वीज़ा आने में टाइम लगता है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ओरिजिनल और उन्हीं के लैंग्वेज में देता हूँ। तो ये जो वीडियो थी वो है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, जिसकी वजह से हमारा वीज़ा डिले हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि इस वजह से डिले होता है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर करे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और कंट्री के बारे में आपको बताऊं कि किसी और कंट्री का वीज़ा क्यों डिले होता है उनके प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं आपके साथ कुछ ऐसी नॉलेज की बातें, कुछ पॉइंट शेयर कर सकूँ। थैंक यू।